जग पहुंचाई गई, हमारे तशद्दुद को रोंदा गया, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसला, उनके फैसले को जवाब देंगे और रद्द कर देंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के इस इलेक्शन में और ये जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कैंडिडेट दिया, उसकी एक मेरे सामने बड़ी अहमियत। डॉक्टर साहब ये सिर्फ एक उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जितना भी कम बोला जाए इलेक्शन है, इसमें फतवे भी लगने शुरू हो जाते हैं और भी है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना निकले जो आखिरत की के लिए वो अच्छी ना हो। आपने क्या सोच समझ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो सियासी ही नहीं, जिस खानदान में, इस समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जितनी मेहनत इन्होंने की, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इस किस्म का कोई आदमी मुझे नहीं मिला। आज का जो इलेक्शन है, इसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं, रजौरी की बात करूं या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मैं कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और मियां अल्ताफ साहब को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश 90-95% है। हम इंशाअल्लाह 90% वोट जो है हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशान के ऊपर डाल के कामयाब करेंगे और हमारी कामयाबी होगी। आज का जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है कि अगर हम कहें कि जनाब सड़क की बात है, डंगे की बात है। पिछले 10 सालों से बीजेपी का एमपी बना और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काम तो दूर की बात रही, अगर कभी हमें शक्ल भी अपनी दिखा जाता तो हम कहते कम से कम हमें शक्ल दिखा गया, हमारा यहाँ का एमपी था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि उनकी कैंपेन के सिलसिले में कल से सुंदरबनी नौशहरा का पार्ट जो था टांडा में, और फिर काफ़ी समुदाय के लोग भी यहाँ पे थे और रजौरी में काफ़ी लोग यहाँ पे थे, मुलाकात करते यहाँ पे आए और सब फख्र महसूस करते हैं कि हम मियां अल्ताफ जी के हक में वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इनका कैबिनेट में एक साथी रहा हूँ बतौर भाई, जो इनके काम करने का तरीका है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, रूहानी दरबारों से जुड़े हुए लोगों की सेवा करते हैं, रियासत की सेवा खूब की। आज देश को इनके सेवा की जरूरत है। ये चुनाव देश को बचाने के लिए है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये चुनाव तानाशाहों से छुटकारा पाने के लिए चुनाव है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चुनाव में वोटों का सही इस्तेमाल यहाँ पे करें। वोटों की ताकत को आप समझते हैं। पहले भी डॉक्टर साहब पूंछ के तमाम अवाम ने और चोरी पूंछ के अवाम ने 90% वोट हमें दिया है पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, लेकिन डर के चुनाव उन्होंने रजौरी पूंछ को किसी और खाते में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आज वो जम्मू के जो लोग जिस ढंग से रिएक्शनरी वोट कहीं पे दे गए, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वो तूफान इतना चला जम्मू की पार्लियामेंट के चुनाव में कि मैं साझा उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की निशानी, सोनिया गांधी की निशानी, खड़गे साहब की निशानी, विकास तमाम नेताओं की निशानी, जब मैं चुनाव में उतरा, वो नौजवान जिन्होंने सत्ता तक इनको पहुंचाया था, खुल के मैदान में और सड़कों पे उतरे, बदलाव का संकेत दिया। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, इंडिया ब्लॉक की 6 की 6 सीटें जीतेंगे। कठुआ हो, जम्मू हो, कोई दुनिया की ताकत वो छीन नहीं सकती। ये संकेत देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया। आज जरूरत है, आज समय की पुकार है। अब उन बुजुर्गों की पेंशनों को वापस कर पे जिनको भाजपा ने छीन के रख दिया, उन विधवाओं की पेंशन को वापस कर दें
जिन्होंने हमारे उन बुजुर्गों के राहत देने का जो साधन था। ये कहा गया कि एक सड़क पे पस्सी आ गई, इसलिए पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन जो है उसको आप पोस्टपोन कर दो। ये तारीख में कभी नहीं हुआ, इसकी मिसाल नहीं कभी आपको मिलेगी कि पस्सी, उस पस्सी से, मुगल रोड की पस्सी से जो आई भी नहीं थी, लेकिन उससे किसी ने भी पार वोट देने नहीं जाना था, न शुपैया से यहां वोट देने किसी ने आना था, लेकिन बहाना था आपको तंग करने का, क्योंकि आप उन लोगों के साथ न पहले चले न अब चले। फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, मैं कहता हूं मैं तो एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो कम से कम हर इलाके को जानता हूं। दूसरों को तो आप पूछो, उनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जोग्राफिया ही पता नहीं लगेगा, वो हाँ करते रहेंगे मगर वाला उनको पता नहीं लगेगा। ये मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर ये एहसास हुआ। मैंने पहले भी कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरीके से बनाया गया है, वो जो BBC लंदन की चैनल है या वो डिस्कवरी चैनल है, उसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। इसका होलिया इतना बिगाड़ा है, इतना प्रोग्राम बनाया है आप लोगों को तंग करने का कि जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आता। अगर अनंतनाग और पुलवामा वालों से नाराजगी थी तो रजौरी पुंछ वालों से क्या नाराजगी थी? आप तो 80%, 70%, 90% पोलिंग करते रहे, तो आपको तंग करने का क्या फायदा? आपको इस तरह तकसीम करने का क्या फायदा था? आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है, संतन टॉप से, फिर वहां से डोरू आता है, फिर उसके बाद काजीगुंड आता है जो बानहाल के साथ मिलता है, फिर उसके बाद दमाल हाजीपुरा आता है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, फिर वची जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, बीच गहड़ा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, फिर उसके बाद मुशहरा जम्मू के साथ मिलता है, फिर उसके बाद आप देखिए कोट चरवाल कहाँ है, आप में से तो कोई गया ही नहीं, नाम सुना होगा। खवास कहाँ है, बुदल कहाँ है, बकोरी कहाँ है, मंडी जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती है, बालाकोट जो है वो बॉर्डर के साथ मिलता है। तो यहाँ कैंडिडेट क्या करेगा तो वोटर क्या करेगा? तो चलो मेरा जैसा होगा तो कोई वागत जाता होगा, आप बोल देंगे यार उसको बोल देना फलानी मसला था या कागज सरवत को कहीं से दिखा रहा है, वरना यहाँ किसी की पेश नहीं लगेगी। इस तरीके से बनाई गई, यानी कोई जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप लोगों के साथ इलेक्शन भी पोस्टपोन किया गया, हल्का भी इस किस्म का बनाया गया कि जितना आप उससे तंग हो सके, यहाँ कोई MP बने जितना वो तंग हो सके, और इसी हालात को ये सब कुछ उन लोगों ने ताकत के नशे में किया। जब आदमी ताकत के नशे में होता है तो वो फिर जमीन पे नहीं देखता, वो कहता है जो मैं कहता हूं वो ठीक है, फिर कल हम देखेंगे क्या होगा। तो जब 2 साल 1.5 साल के बाद उन्होंने जमीन देखी तो जमीन खिसकी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने तो इतना कुछ किया था कमरे में बैठकर, मगर ये तो हमने सब उल्टा किया है। अब अगर सब उल्टा किया तो हम कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते। एहसास उनको अब हुआ इस बात का। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बदनाम हुआ। हिंदुस्तान का डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने जम्मू कश्मीर में काम करके बदनामी हासिल की, उसने नेक नामी हासिल नहीं की। जिस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को किया गया, दूसरे हल्कों को किया गया, कितना अच्छा होता अगर वो डिलिमिटेशन के कमीशन के लोग आपके रजौरी पुंछ में आते, तो आपके रजौरी पुंछ को देखते, आपके बॉर्डर को देखते, तो वो जरूर कहते जो डॉक्टर फारूक साहब भी कहते हैं और जो हमारी डिमांड आगे से रहेगी कि रजौरी और पुंछ का एक अलग पार्लियामेंट हल्का होना चाहिए। आप इसके हकदार हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसाफ पर कोई चीज होती तो फिर आपका हल्का जरूर बनता। लेकिन ये बेइंसाफी थी, ये वैसी ही बेइंसाफी थी जैसे पूरी स्टेट को तोड़ा गया, 2 UT बनाई गई, लेकिन लोगों ने फैसला कबूल नहीं किया। लद्दाख के लोगों ने ये फैसला कबूल नहीं किया। लद्दाख में आज भी एजिटेशन है। करगिल में इलेक्शन हुए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बना, बीजेपी 2 सीटों पे रहे। जब भल्ला साहब इंशाल्लाह MP बनेंगे, जब इनका इलेक्शन शुरू हुआ उधमपुर और जम्मू में,
तो लोगों की ये राय थी कि ये दोनों सीटें बीजेपी की जेब में है, इस कांग्रेस को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, इसको तो कोई एजेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की एक्टिविटी बढ़ती गई, जब लोग निकले बाहर, जब जलसों में आने लगे, जब भल्ला साहब को उन लोगों ने बुलाया जिनको इन्होंने कभी नहीं बुलाया जब ये मिनिस्टर थे, वो तब नहीं गए जब ये मिनिस्टर थे, जब ये कांग्रेस के बड़े उहदेदार थे, जब कांग्रेस पावर में थी। लेकिन आज हर एक ने इनके दरवाजे पे अप्रोच की। जब अप्रोच की तो सारी दुनिया हैरान हो गई कि 10 दिन पहले तो हम कहते थे कैंडिडेट नहीं मिलता, आज तो इनके जलसों में खुद जा रहे हैं। इन बेचारों के पास, कांग्रेस के पास कौन सा पैसा था कि ये ट्रांसपोर्ट लगाते, ये लोगों को बुलाते, ये शामियाना लगाते, हजारों की तादाद में लोग डेली आने लगे। तो लोगों को वो गुस्सा था जो उनके साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, और उसके बाद आपकी नौकरी गई, आपकी जमीनें गई, आपके काम गए, रिश्वत बढ़ी, सब कुछ हुआ। तो वो गुस्सा था। जब मौका मिला तो उन्होंने कहा भल्ला साहब आप हमारे MP हो। उन्होंने अपना फैसला दे दिया। किसी से भी आप पूछिए, आप किसी भी वाकफकार को मिलेंगे, वो आपको यही कहेगा अखनूर में भी कांग्रेस को वोट मिला है। मैं आज आपको कहता हूं सांबा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को वोट मिला है, आरएसपुरा में कांग्रेस को मिला है, जम्मू प्रांत में कांग्रेस को मिला है। और अब भल्ला साहब ने उसकी हिफाजत के लिए आदमी भी बिठा दिए हैं, बहुत अच्छा किया है। तो ये एक तब्दीली लोग अंदर से खुद फील कर रहे हैं, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि अगर इस वक्त इस रियासत को कोई बचा सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम बचा सकती है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बचा सकते हैं। इनके बगैर कोई और आदमी इसको नहीं बचा सकता। इसीलिए काजीगुंज से लेके मंडी पुंछ तक, पुंछ के शहर तक आज ये लहर चल रही है। मैं सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मैं नहीं देखता। हम पहलगाम में जलसा करते हैं, उसमें भी इतनी तादाद होती है। हम कुकरनाग में जलसा करते हैं, तब भी इतनी तादाद होती है। हम खुद ये फील करते हैं, डॉक्टर साहब खुद ये फील करते हैं कि 1987 के बाद पहली बार इस जमात को और डॉक्टर फारूक साहब को लोगों ने इतना एतमाद दिया। और हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट होते हुए, कांग्रेस एनसी रठे होते हुए, जिस तरह मुल्क में सारा सेकुलर गठबंधन बना है, हम उसका पार्ट रहकर मुल्क में भी तब्दीली लाए, जो बहुत जरूरी है। हम एक सेकुलर हिंदुस्तान को चाहते हैं। अफसोस भाई लोगों, मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, मुझे एक जमाने में खालिस्तानी भी कहते हैं, अमेरिकन एजेंट भी कहते हैं। मैं जब बात करता हूं उस वतन की जो उधर है हमारा हिस्सा, मैं साफ कहता हूं, उनसे कहता हूं, पाकिस्तानियों से। बहुत हो गया, बहुत आतंकवाद हो गया, बहुत लोग यहां बेगुनाह मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इस आतंकवाद को बंद करो। अगर तुम सचमुच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भलाई चाहते हो तो इसको बंद करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और ये रास्ते खुल जाएंगे। हम भी अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, तिजारत होगी, जिस तरह भाई ने शुरू किया था। और काफी मेहरबानी थी उसकी कि हम लोग यहाँ पे आबाद होने लगे, हमारे लोग जाने लगे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और वो उस वक्त की इन्हीं का लीडर, मगर उसमें एक बात वो जानता था कि अगर वतन बचेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतीय है उससे बचेगा, अकेला नहीं बचेगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आज जवान लीडर निकला, उसे पप्पू कहते हैं, उसका माहौल उड़ाते। जब वो चला कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंचा, जहां बर्फ पड़ रही थी जिस दिन वो पहुंचे, उनके साथ इतने लोग थे जिन्हें कभी बर्फ देखी नहीं थी, सर्दी देखी नहीं थी। मगर मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क में ये नफरत के जो बीज डाल रहे हैं उसको मिटाने के लिए फिर उसने आसाम से शुरू और पहुंचा महाराष्ट्र। अच्छा, खाता पीता आराम से रह सकता है।
कोई फिक्र नहीं होती। मगर फिक्र किस बात की? वो समझ नहीं थे। कि मेरा भी एक फर्ज है अगर उस वक्त फौज और मुझे उस फर्ज को पूरा करना तो मेरे खानदान का फर्ज था। बाप को मुर्दा देखा, इंदिरा गांधी उसको मुर्दा देखा वतन के लिए, मगर निकला। उसने लोगों के दर्द को देखा, लोगों के दर्द को पहचानने की कोशिश की कि क्या दर्द है। दिल्ली में बैठ के नहीं हो सकता जब तक इंसान के वहां पहुंचे नहीं, उससे बैठ के नहीं, उससे बात नहीं करें, उससे पूछे। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, ये है कि फौज में इन्होंने 4 साल का वो बनाया है। 4 साल का बाद वो बच्चा कहाँ जाए, उसको खत्म करना है, अपनी स्त्री को खत्म करना है और परमानेंट। और एक और बात जो इस रियासत के लिए अहम है, हमारी रियासत को वापस दर्जा देना है, इज्जत से देना है। और अगर ये हो सकता है और होगा तो यहाँ के लोग देखना किस तरह आबाद होंगे। इसे साथ साथ आपसे ये भी कहो, डिलिमिटेशन होने वाली है 26 में, उस वक्त में जो ने किया है उसे खत्म करना है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो राज्यों में पुंछ की हुई। क्योंकि यहाँ के लोग देखिए 10 साल वो MP रहा है, इन्हीं का कभी आया पुंछ? बताओ, हाथ उठा के बताओ। 5 करोड़ उसके पास थे, क्या एक पैसा उन्होंने पुंछ और रजौरी के लिए खर्चाया? मैं समझता हूं वो अखनूर से इधर नहीं आया। ये था MP। इसे हम यही करेंगे कि यहाँ पे अलग MP होना चाहिए, जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो जो जनाब का इलाका है उसमें भी अलग MP